का ज्ञान एकता, प्रेम और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्यों के लिए समान है। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव और जाति पाति के अंतर को स्वीकार नहीं किया। आदेश। जय श्री महाकाल। अपने पिछले वीडियो में हमने संत नानक जी के विषय में संक्षेप में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम उनके विचारों और शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे जो सदैव लोगों के लिए प्रेरणा योग्य है। नानक जी का ज्ञान एकता, प्रेम और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्यों के लिए समान है। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव और जाति पाति के अंतर को स्वीकार नहीं किया। नानक जी ने ही सिखों के मूल मंत्र एक ओंकार का प्रतिपादन किया। एक ओंकार अर्थात ईश्वर एक है। नानक जी का मानना था कि ईश्वर एक है, वो सर्वव्यापी है और अतुलनीय है, अर्थात उसकी तुलना किसी दूसरी सत्ता से नहीं की जा सकती। अर्थात ईश्वर की तुलना किसी अन्य सत्ता से नहीं की जा सकती। नानक जी ने नाम जपो, कीरत करो और वंड चक्को का सिद्धांत फैलाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने ईश्वर का नाम जपने, उनकी स्तुति करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि ईश्वर के नाम जपने से आत्मा शुद्ध होती है और मन को शांति मिलती है। उन्होंने सदैव मेहनत और ईमानदारी से काम करने का संदेश दिया। बुद्ध की भांति उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए, साथ ही साझा करने, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करने और अपनी संपत्ति और खुशी को बांटने पर जोर दिया। संपत्ति का अर्थ केवल धन से ही नहीं है। इस सिद्धांत को आप विशेषतया लंगर की परंपरा में देख सकते हैं, जिसमें सभी लोग एक साथ बैठकर प्रेम से भोजन करते हैं। नानक जी ने निस्वार्थ सेवा पर बल दिया। वे मानते थे कि सेवा से आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति होती है। नानक जी की शिक्षाओं में समाज सुधार के विभिन्न पहलू शामिल थे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नानक जी भी उन संतों में से एक थे जिन्होंने धार्मिक कट्टरता और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनका मानना था कि धर्म की स्वीकार्यता हृदय से होनी चाहिए, न कि बाह्य तौर पर। उन्होंने आध्यात्मिकता को जन जन के लिए सरल और सुलभ बनाया। उनका मानना था कि भगवान की प्राप्ति के लिए किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना ही पर्याप्त है। उनकी सच्ची सेवा है, अर्थात यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। नानक जी ने जाति प्रथा के खिलाफ भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव समाज में अस्वीकार्य होना चाहिए। नानक जी ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया। उनके सम्मान और अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष दोनों को ही समान रूप से समाज में आदर और सम्मान मिलना चाहिए। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए नानक जी ने गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा शुरू की, जहां आज भी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। यह परंपरा सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। लंगर की ये व्यवस्था आज भी लगभग सभी गुरुद्वारों में देखी जा सकती है, जहां सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करते देखे जा सकते हैं। इस प्रकार संत नानक जी ने ज्ञान के साथ साथ लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ाकर समाज में सामाजिक समानता का संदेश दिया।
उनकी शिक्षाएं निसंदेह ही सबके द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं। नानक जी के जीवन से जुड़ी और भी प्रेरणात्मक घटनाओं के विषय में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवकेशी विश्वनाथ से। तब तक के लिए आदेश। जय श्री महाकाल।